बनावा मंजुल मंगल पाद पधावा। आओ भैया देखो सजावट करो चारों तरफ। प्रातःकाल होते ही प्रभु श्री राम राजा बनेंगे। देख मंदिरा नगर बनावा मंजुल मंगल पाद पधावा। सभी तरफ तोरण पताके लगा दो। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दो। अवश्य जगमग दिए जलने चाहिए। साफ सफाई चारों ओर होना चाहिए। हर घर के आंगन में रंगोलियां बिछवा दो। अवश्य भाइयों, भली प्रकार से सजावट में कोई कमी न हो, क्योंकि प्रातःकाल होते ही प्रभु श्री राम राजा बनेंगे। अवश्य सभी लोग मिलकर के प्रसन्नता मनाओ। राम जी राजा बनेंगे, झूम के नाचो गाओ, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। आज बड़े दिनों बाद अयोध्या में खुशहाली मनाई जा रही है। जय हो जय हो। वाह, आज तो अयोध्या नगर को दुल्हन की भांति सजाया गया है। जगह जगह तोरण पटाखे लगे हुए हैं। हर गलियों में नाच गाना एवं उत्सव सब मनाया जा रहा है। आखिर ये किस लिए और क्यों हो रहा है, इनका पता करना तो मुझे चाहिए ही। ओ बालक, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? अरे आप लोग इतने उत्सव में नाच गाना क्यों कर रहे हो? क्या कारण है जो इस अयोध्या नगरी को एक दुल्हन की भांति सजाया गया है? क्या कारण है? राम तिलक फूल भाऊ रे दाऊ। अरे संसार को अरे संसार को विदित हो गया क्या? प्रातःकाल होते ही प्रभु श्री राम राजा बनेंगे अयोध्या के। क्या कहा? और तू महलों में रहती है, मछली माता की दासी है तू, और तुझे ही नहीं विदित है। क्या कौन आने वाले हैं? आने वाले नहीं है, प्रभु श्री राम राजा बनने वाले हैं। क्या? वो राम जी राजा बनेंगे। वो कल वहाँ इस अयोध्या नगरी का राजा बनने वाले हैं। ये बुढ़िया, अरे तेरी मति मर गई है, हमारे भगवान को ऐसा प्रभु को ऐसा बोल रही है। ए, मेरी मति मर गई। हाँ। और क्या, जहाँ रहती है, जिस राज्य में रह रही है, वहीं के युवराज का विरोध कर रही है। मैं खैर कोई बात नहीं, आप लोग बता दिए हो। अब आप जाओ। कहाँ? ये अच्छे हैं, इनसे मैं बात कर क्या लेंगे। क्या क्या बोल बोल बोल। कोई पंडित जानते हो? हाँ पंडित है ना, कहाँ है? चल उनका घर में दिखाती हूँ। चलो पंडित के पास जाएगी। चला आओ, मैं ही कुछ करूं जिससे मेरे भरत बबुआ इस अयोध्या नगरी का राजा बने। करई विचार बुद्धि कुजाती काज कवन विधि राती। आ गए तुझे। यहाँ के जो पंडित है देवा तिवारी, उनके पास लेके चलता हूँ। सबसे अच्छे पंडित के पास ले चलना। अरे वहाँ हाँ। आजा आजा। जो माने जाने हो और अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण है पंडित, उनके पास लेके चलता हूँ। हाँ चलो।
ओ पंडित जी बोलो क्या बात है? प्रणाम। सीताराम सीताराम। आशीर्वाद अब आशीर्वाद करो। आ रहा हूँ क्या? हाँ अच्छा अच्छा आ गया। ये देखो आज आपका भाग्य खुल गए। ओ हाँ किसको लेके आया? किसका पिंडा डालना है? पिंडा नहीं बनाना, इसका ही बनाना है। हाँ ये कौन? ये तो मंथरा है। हाँ की राशि मंथर आई है। क्या बात है? क्या पूछना चाहती है? कोई खास बात है? पंडित जी पार लगो। खुश रहो मंथरा, खूब खुश रहो। क्या बात है? क्या पूछना है पूछ ले, मैं जाता हूँ, मेरे को और काम करना है। हाँ हाँ जा जा बोलो। फिर आना। पंडित जी हाँ बोलो। आप जो है आपके पास वो जो पंचांग वो कहाँ है? अरे वाह क्या बात करती है मंथरा। पंडित की उंगलियों में पंचांग होता है। ये चारों उंगलियां चारों भेद है। तुझे क्या पूछना है तो बोल। नीम एक मक्कर पहले की बात में चक्कर। तू जो कुछ भी बोलेगी तो उसको बताऊंगा ना। सत्य सत्य बतलाओगे ना? बिल्कुल सत्य सत्य। पंडित जी हाँ मेरे भरत बबुआ के भाग्य में देखिए तो किस तरह का योग है। भरत के भाग्य में कैसा योग है? हाँ वो तो एकदम योगी है? योगी बनेगा मतलब किस तरह का? क्या उनके भाग्य में राजयोग है? नहीं। सुन मंथरा, भरत के भाग्य में तो राजयोग तो नहीं है, लेकिन योग जरूर है? उनको सन्यासियों की तरह जीवन बिताना पड़ेगा। ऐसा कुछ उनका भाग्य बता रहा है। तू चाहती क्या ये बता। पंडित जी मैं आपको दक्षिणा डबल नहीं तो ट्रिपल करके दे दूंगी। 3 गुना देगी? हाँ कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ हाँ कि मेरे जो भरत बबुआ है ना अच्छा वो अयोध्या के सिंहासन पे विराजमान हो। हाँ इसमें आप कुछ सहायता कर दे पंचांग के अनुसार तो बहुत ही उचित होगा। मंथरा वैसे तो राम को राजा बनाने की घोषणा महाराज ने कर ही दिया, तो उसमें हर्जी क्या है? घोषणा हुई है, राजा तो बने नहीं है अभी। ये भी बात तेरी ठीक है। ठीक मैं देखता हूँ। इसके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि राम के बदले भरत को राज मिले। देख मंथरा थोड़ा सा बाकी है मंथरा। हाँ रास्ता मिल गया। हाँ रास्ता मिल गया। राम की है तुला राखी। आज रात को आधी रात से तुला राखी पे शनि दशा आ रही है 7.5, वो भी दुपट माने 14 वर्ष की। अगर तू चाहे तो राम को राजा ना बनने पड़ेगा। हाँ पंडित जी मैं तो यही चाहती हूँ कि वो राम राजा ना बने, उनके बदले मेरे भरत बबुआ राजा बने। इसीलिए तो मैं कहता हूँ 7.5 अगर धर से आती है तो यदि पागल हो तो वो भी चरित्रवान बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है? धन की वर्षा होती है, बुद्धि तीव्र होती है, हर प्रकार के सुख सामान मिलते हैं। और अगर कहीं पैरों की तरफ से 7.5 चढ़े तो बड़ी का घर दाल परिवार सब कुछ टूट जाता है और वो दर भटकता है। तो राम को पैरों की तरफ से 7.5 आ रही है। हाँ अगर तू थोड़ा सा कुछ क्रिया चरित्र करे तो राम के बदले में भरत को राज और राम को वन यात्रा जाना पड़े। पहले ही रात है, आज की आखिरी रात है। अगर आज रात में ये सब काम हो गया तो ठीक, कल सुबह ये नक्षत्र ये घड़ी मिलने वाली दक्षिण समर से आवी भरत मातु पई गई पिल खा
पंडित जी हाँ आपको दक्षिणा चाहिए अरे ना? तुमको चाहिए तो दक्षिणा में हाँ आपको क्या क्या चाहिए? अरे जो कुछ तू दे देगी सीधा महारानी जी प्रणाम। दूसरा मंत्र ये क्या? दूसरे क्या बात है? आज मेरी दासी इस प्रकार से उदासी है। जब भी आती थी मेरे पास हंसते हुए खिलखिला करके मेरे गले से लग जाती थी। आज इससे क्या इस पे विपत आ गई है जो इस प्रकार से बालों को बिखेर कर गालों को फुलाई हुई रुदन करती मुझसे रूठ कर बैठी है। मंत्रा हाँ महारानी जी। तो हम सबने शीश गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरी है? जो रो रही सगुन सायक तो यह कैसे लक्षण तेरे हैं? तो भूखी अथवा प्यासी है, या किसी से लड़कर आई है? सौगंध तुझे मेरे सर की दासी क्यों आज उदासी है? क्या बात है? इस प्रकार से गालों को बुलाकर बालों को बिखेर कर रुदन करती हुई तू बैठी है। आखिर कारण क्या है? कुछ तो बताओ। इकत सीख दे हमारी को पाई कालू बरफ मेरी छाड़ी हे महारानी जी, कौन हमें सीख देगा और किनके बल को पाकर मैं अपने गाल को फुलाऊंगी और कुशल तो उस राम का है जिसे युवराज प्राप्त हो रहा है। देखत कर बरहत और वो महारानी जो है ना कौशल्या, उनकी भाग्य तो उदय हो गया जो
जानत हूँ बस नाम हमारे। हे महारानी जी, जरा आप इस विषय में सोचिए। आपका जो पुत्र है भरत, वो इस समय यहाँ नहीं है और इसी समय युवराज गद्दी श्री राम को मिल रहा है। तो तुझे क्या कष्ट है? कि नीति बहुत देखिए मंथरा क्या कह रही है माँ कैकेयी से, सतर्क होकर सुनेंगे तभी आनंद आएगा। कि नीति बहुत प्रिय से चितुराई, लखन भूपत पति चतुराई। हे महारानी जी, तुम्हें अच्छी अच्छी भोजन और नींद बहुत ही प्रिय है, पर आपको ये नहीं दिख रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है। जो महाराज दशरथ जी जो है वह कौशल्या के ऊपर अति मोहित है और उनके लिए कौशल्या के पुत्र श्री राम को राजा बनाने की योजना बना रहे हैं। सुन प्रिय बचन मलिन मरुचारी, झुकी रानी बरहु अग्रगामी, सुनियत कबहु कहति बरि थोरी, सब करती पढ़ावा तोरी। तो मेरी दासी होकर के और मुझसे ही घर फोड़ने वाली बातें कर रही है। तो चल निकल यहाँ से चंडाल ने, किसने तेरी मत मारी है। जो सबसे रुई के ढेरी पड़े, हर बन कर योरी चिनकारी है। करीब के ऐसे बचन कहे, तो ये जिभ्या तेरी खिंचवा लूंगी। कर है कल सचमुच राज तिलके, तो तुझको मुँह मांगा दूंगी। अरे चंडाली, कुल कलंकिनी, कुल पिशाचिनी, मेरी दासी होकर के इस प्रकार से तुझे शब्द बोलते हुए, कहते हुए जरा सा भय नहीं हुआ? थोड़ा भी डरी नहीं? निकल यहाँ से, वरना तेरे प्राण ले लूंगी मैं। पिताने भोरे कुंवरे, कुटिल कुचाली जानी, प्रिय विशेष पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कान। मैं तो व्यर्थ नहीं जुए। मंथरा पे इतने क्रोध करेगी। एक बात मैं भूल गई कि सत्य कहा गया है, काने खोरे कुबड़े। काने खोरे कुबड़े ये तीन व्यक्ति जो होते हैं, इनमें एक विशेष गुण होता है। ये किसी का हित नहीं कर सकते, न किसी का बनता हुआ कार्य देख सकते हैं। उसमें से ही एक मेरी दासी है मंथरा, जो कुबड़ी है, इसलिए ऐसे वचन बोल गई, वरना कभी ना बोलती। कि प्रिय बाती न सिख दी मंथरा, प्रिय बात इधर अरे प्रिय बात न सिख दी। जानती है, मैं यहाँ भी किसी से ज्यादा स्नेह प्रेम करती हूँ तो वो तू है। हाँ, इसलिए तो मार मार
तुझ पे स्वप्न में भी क्रोध नहीं कर सकती हूँ। अभी जो कुछ भी तुझे कही हूँ, जो भी सीख दी हूँ, मात्र ये सिखावन है। तुझे थोड़ा सा इसकी जरूरत पड़ती है, बाकी मैं तुझ पे स्वप्न में भी क्रोध नहीं कर सकती हूँ। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, और सुन ले, यह दिन कर कुलरी की सुहाई। यदि राम राजा बन रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है, क्योंकि जानते हैं हमारे रघुकुल की ऐसी रीति है कि जो ज्येष्ठ होता है उसे सर्वप्रथम राज कार्य सौंपा जाता है, अर्थात राज तिलक किया जाता है, और उससे जो छोटे होते हैं वो उनकी सेवा करते हैं। दासी, ये हमारे रघुकुल की रीति है। कि जाऊ विधि जन्म दे कर छोहू, होई राम सिय पुत्र पतोहू। और दासी जानती है मंत्रा, यदि भगवान किसी को पुत्र दे तो राम जैसा, और पतोह दे तो सीता जैसी। कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, दिन कई और एक बात जान ले, राम जी राजा बन रहे हैं, राम को राज तिलक हो रहा है, तो तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। किस बात की? कि हमारे राम जी राजा बन रहे। जरा विचार कर, इस अयोध्या में ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन प्राणी है जो नहीं चाहता कि राम जी राजा ना बने? हर कोई चाहता है, क्योंकि राम जैसा राजा कोई नहीं हो सकता है मंत्रा। कि भारती शपथ तो सत्य कहूं परिहर कपट दुराऊ, हर से समय विस्मय करस कारण मोहि सुनाऊ। और सुन ले, एक बात पते की बताती हूँ, मैं जानती हूँ तो सबसे ज्यादा किसी से स्नेह प्रेम करती है तो वो है भरतलाल। तुझे उसी भरतलाल की शपथ है, भरतलाल की शपथ है तुझे। कपट दुराव को त्याग कर सत्य सत्य कह के बता मुझसे कि इस खुशी के समय पे विस्मय क्यों कर रही तू? कारण क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। एक ही बार आस सब पूजी, अब तक महाबली भकर पूजी। अब हो रही जोगी कपारू अभागा, भले कहत दुखी रौरौला। हे महारानी जी, धन्य हो गई, मैं कम से कम बोली तो सही तू। आपकी जो लात है ना, हाँ? वो लात खाकर मैं ये सीख ली हूँ कि मुंह पर मीठे मीठे ही बात बोलना चाहिए, नहीं तो न जाने कितने बार आपके चरणों की हमें खानी पड़ेगी। इसलिए मेरे पास तो एक ही जीविया है, और वो भी आपने कह डाली कि मैं आपके जीविये को काट दूंगी। भला मेरे पास दूसरी जीविया है ही नहीं, मैं कैसे आपको बतलाऊं? अरे मंत्रा, अगर बताएगी नहीं तो मेरे समझ में कैसे आएगा कि खुशी के समय पे तू इस तरह से रुदन कर रही है? कारण तो मालूम होना चाहिए। मैं बोलूंगी, हाँ बता मुझे। परंतु मुझे ये विश्वास हो जाए कि आप मेरी जीविया को नहीं काटोगे। कि पोरई जोग कपारू अभागा, भले ही कहत दुख रौरौलागा। हे महारानी, मेरी जो कपार है ना, वो फोड़ने योग्य है, क्योंकि मैं आपकी हित चाहती हूँ ना।
और क्या कह रही है मंथरा? हमहु कहब ठकुर सोहाती, हमहु कहब ठकुर सोहाती, नाही त मौन रहब दिन राती। हमहु कहब नाही त महारानी जी, मैं वही शब्द अपने मुख से निकालूंगी जो तुम्हें पसंद हो, तुम्हारे हित हो या अनित हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं मार नहीं खाऊंगी और मैं वही बात कहूंगी जो तुम्हें अति सुख प्राप्त करे। जैसी तू कहोगी वैसे ही बात करूंगी। कि कौनी पहोई हमारी कहानी, तेरी छाड़ी बहू बड़ी रानी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। हे महारानी जी, इस अयोध्या नगर का राजा कोई भी बने, उससे हमें क्या फायदा? मैं तो दासी का दासी ही रहूंगी। मैं तो रानी बनने से रहा, मुझे क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो तुम्हारी दासी ही रहूंगी ना। सादर पुनि पुनि पूछत ओहि सबरी गान मृगी जन्म। मैं तो क्या कह रही है अब तक मेरी समझ में आया नहीं, तो साफ साफ करके बता। कि तुम्हें पूछो मैं कहत डराऊं, कि तुम्हें पूछो मैं कहत डराऊं। करे मोरी घर खोरी आऊं, करे मोरी घर खोरी आऊं। तो सुनिए महारानी, मैं साफ साफ करती हूँ। आप पूछती हो तो मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि आपने मेरा नाम जो है ना घर फोड़ी रख दिए हो। बताओ, इस अयोध्या नगरी में किसका घर फोड़ी हूँ? चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात सवारी। लेकिन आप पूछती हो तो कह डालती हो। चतुर तो है वो कौशल्या राम की महतारी, जो अपने राजा को अपने वश में करके राम के लिए राजगद्दी मांग। भूप नौरे राम मातु मत जान बरौरे। अरे महारानी जी, उस कौशल्या ने महाराज दशरथ से कहकर आपके पुत्र को विदेश में भेज दिया और अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांग लिया। और क्या कह रही है मंथरा? कि राम ही तिलक काली जौ भयऊ। और हे महारानी जी, मैं सत्य कहती हूँ, यदि कल अयोध्या नगरी का राजा श्री राम बन गया तो तुम्हारे ऊपर विपत्ति की खान आ जाएगी। कि खचाई कहूँ बल भागी, भावी भयऊ दूध कई माखी। हे महारानी जी, मैं रेखा खींच कर कहती हूँ, यदि अयोध्या का राजा यदि राम बन गया तो तुम्हारा हालत उस प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार हलवाई दूध में यदि मक्खी गिर जाते हैं तो मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं, बल्कि दूध को नहीं फेंकते। उसी तरह अयोध्या का राजा यदि राम बन गए तो आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक डालेंगे। सहित करहु सेवकाई, तऊ घर रहु न आन उपाई। और हे महारानी जी, यदि राम राजा बन गया और तुम कोसा
लिया जाए। हीरा करम प्रिय लागी कुचौली बकई सराहई मानी मराली सुनु मंथरा बात पूरी तोरी काली रागिनी की पर गई मोरी ये मंत्रा, हाँ महारानी। तू जो कह रही है तेरी सभी बातें मुझे सत्य दिखाई दे रही है, क्योंकि जानती है मैं नित्य प्रतिदिन बहुत बुरे बुरे स्वप्न देखा करती हूँ, परंतु अपने ही स्वभाव के कारण आज तक मैं तुझसे नहीं बताई। लेकिन एक बात जान ले, जो तू कह रही है कि मैं दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दी जाऊंगी, ये कह के वो समय ही नहीं आने देगी, क्योंकि जानते हैं मैं ना कभी किसी की सेवा की हूं ना कभी करूंगी। महारानी हूं, महारानी बन के ही रहूंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि नहीं हर जन्म बरब बरु जाई और जियत न कर बसवती सेवकाई। मैं अपने मायके जाकर के अपने माता पिता की सेवा करके इस जीवन को बिता दूंगी, परंतु जीते जी मैं इस तवत की सेवा कभी नहीं करूंगी, जान ले। अरे बस दैव जियावत जाई मरण नीति तेरी जीवन चाही दीन बचन कहबहु जिहाई तुम कुबरी दियर माया पूछे गुनाई रखते काची भरत भुआल हो यह साची। है महारानी जी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि आप किसी की सेवा ना करो, बल्कि आप महारानी की भांति अपने जीवन को व्यतीत करो। तो ये हो सकता है यदि आप कैसे हो हो, तो। जल्दी बता कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं अपने पुत्र का अनहित कभी नहीं देख सकती। कोई भी माता अपने पुत्र का हित ही सोचेगी, अनहित कभी नहीं सोचेगी। सुमति बात मृदु अंत कठोरी देत मनऊ मधुमाहुर गोरी कहई चेरी सुधी कहई चेरी सुधी अहई गिनाई स्वामी कहे कथा मुनि पाई स्वामी कहे कथा मुनि पाई। हे मंत्रा, तो मेरी हित ऐसी है, सदा तो मेरा हित चाहती है। मैं जानती हूं तेरे सिवा मेरा इस अयोध्या में कोई भी हित नहीं चाहता है, तो बता ऐसा कुछ कार्य बता जिससे मेरा और मेरे पुत्र का हित हो। तो ठीक है महारानी जी, मैं आपको वो उपाय बतला देती हूँ, उसे ध्यान पूर्वक आप सुन लीजिए। आप एक समय मुझसे कही कि मैं महाराज दशरथ जी के पास 2 वर मांगने के लिए। वो दासी, हाँ, देवासुर संग्राम की बात। देवासुर संग्राम, वो दोनों वरदान अभी भी महाराज के ऊपर धाती बाताओं हैं। वो जानती है मुझे कभी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, ना कभी उनसे मांगी मैं। तो आप चाहती हो ना कि भरत बबुआ आपके इस अयोध्या नगरी के सिंहासन पे विराजमान हो जाए, चाहती हो ना? हाँ दासी, तो ठीक है, वो समय आज शुरू होगा। वो जो वरदान आप जो है महाराज दशरथ जी से मांग लीजिए। परंतु वह दोनों वरदान महाराज जी से मांगू, परंतु किस रूप में मांगू जिससे मेरे पुत्र का हित हो?
हाँ मैं बतलाती हूँ ना। कि भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे जेहि बचन न टरई। हे महारानी, आप बहुत भोली हो, इसलिए मेरी बात को याद रखिएगा। आप वरदान मांगने से पहले अपने स्वामी को राम जी की शपथ खिला लेना। जब राम जी की शपथ महाराज दशरथ खा लेंगे तो पहले वरदान के तौर पे अयोध्या का राज अपने भरत बबुआ के लिए मांग लीजिएगा। और दूसरा वरदान में उस राम के लिए, मुझे मारोगी तो नहीं ना, तो मैं बोलूं? नहीं बोलेगी तो मारूंगा। हाँ, तो दूसरे वरदान में उस राम के लिए 10 और 4 14 वर्षों के लिए वनवास मांग लेना, तो इसमें भरत का कल्याण होगा। दासी, आज के बाद तेरे प्रति मेरा स्नेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि तू ही मेरी हितैषी है जो मेरे दुखों का निवारण कर सकती है। मैं अपने पुत्र भरत के हित के लिए मैं राम को 10 4 14 वर्षों के लिए वन अवश्य महाराज से मांगा। महारानी जी, परंतु एक बात ये ध्यान रखिए, ये अनका ठमका पहन के यदि आप रहोगी और वरदान मांगोगी तो नहीं मिल सकती। फिर तो इसलिए आप ये अनका ठमका उतार दीजिए और वहां चले जाइए कोख भवन में। जब महाराज दशरथ को यह विदित होगा कि महारानी कोख भवन में है तो आपको मनाने के लिए महाराज वहां आएंगे, तो उसी समय चिंता मत कर मंत्रा, आगे के सब कार्य मैं भली भांति संभालूंगी। तू केवल जाके महाराज को यह संदेशा दे कि महारानी कैकेयी को भवन में है, आगे देख मैं करती क्या हूँ। हरि भेदन भर में फितरत के मैं सारे फूल खिला दूंगी। अभेदन भर में फितरत के मैं सारे फूल खिला दूंगी। इरादा राजा जी का मैं, इरादा राजा जी का मैं समिति में मिला दूंगी। इरादा Thank you.